यस, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन करा था मैट्रिक्स का और टाइप ऑफ मैट्रिक्स का। आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस। हम दो या दो से अधिक मैट्रिक्स के ऊपर कैसे हम ऑपरेट करेंगे, जो सर्टेन ऑपरेशन थे उनके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आता है एडिशन, जो कि आप बचपन से जानते हैं, जैसे एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर है, एडिशन ऑफ आपका पॉलिनोमियल्स है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से आपका एडिशन की जगह आता सेट थ्योरम में यूनियन ऑफ द टू सेट्स। तो बिल्कुल सेम ऑपरेशन हमारा यहाँ पर चलेगा, एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं? देखिए, हर कोई दो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती, केवल वही मैट्रिक्स आपकी ऐड होगी जो सेम ऑर्डर की होगी। तो therefore if we consider the two matrix A and B, then the addition of A and B is denoted by a matrix of A plus B if they have the same order, and this matrix is obtained by adding the corresponding elements of the matrix A and B. In other words, हम कह सकते हैं, लेट अगर हमारे पास A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड दूसरी मैट्रिक्स हमने ली B इज इक्वल टू Bij, सेम ऑर्डर हमारा होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, तभी A प्लस बी डिफाइन होगा। तो देन द एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स is denoted by a matrix A plus B and evaluated. इसे हम evaluate कैसे करेंगे? Aij of m by n और प्लस के B matrix Bij of same order. We get the resultant matrix, that is say Cij of the same order m by n, where जहां पर हमें Cij जो एलिमेंट है A प्लस बी का, हम पाएंगे बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स Aij, मैट्रिक्स A एंड B, दैट इज से Cij शुड बी इक्वल टू Aij प्लस Bij। यस, नाउ डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स, यानी कि हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इफ देयर आर ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम ऑर्डर की होगी तभी आपका डिफरेंस मैट्रिक्स का डिफाइन होगा, अदरवाइज नॉट। तो देयरफॉर इफ ए एंड बी आर द टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन देयर डिफरेंस इज डिफाइंड ए माइनस बी। एक मैट्रिक्स मिलेगी हमें which is obtained, इस मैट्रिक्स को हम obtain करेंगे by subtract the element of matrix B from the corresponding element of the matrix A. Suppose there are A matrix and B matrix is this, so then A minus B will be find out Aij minus Bij, और that is that ये जो माइनस है, इस माइनस को हम इनसाइड ले जाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम इसे अंदर ले जाएं माइनस को, तो हमारे पास आ जाएगा दूसरी डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन से कि भाई हम इनको ऐड कर जाएं। तो यहां पर Aij और माइनस Bij, दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ A माइनस B। एग्जाम्पल देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स लिया हमने 2 3 0 5 और बी मैट्रिक्स ली हमने 5 0 6 7। हम लोग इसे निकालना चाहते हैं भाई ए प्लस बी हम कैसे पाएंगे। देखिए, ए प्लस बी हम निकालना चाहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने बताया था कि भाई दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर जाएंगे। तो 5 और 2 दैट इज 7, 3 ये आ गया आपका, और दैट इज 6 प्लस 0 और 5 7 12, ये तो हो गया आपका एडिशन। अगर हम लोग चाहते हैं भाई A माइनस बी, तो A माइनस बी हम कैसे पाएंगे? दिस यानी कि जो B के एलिमेंट हैं वो हम
ए के एलिमेंट से माइनस कर जाए। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3 और 3 माइनस 0 दैट इज 3, 0 माइनस 6 तो -6 और 5 माइनस 7 दैट इज -2। दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और दिस इज द डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स। नाउ अब हम यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में आप पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमने पढ़ा। यहां तक कि प्रॉपर्टीज आपने सेट थ्योरी में पढ़ी और सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है जो कि आप बचपन से जानते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि भाई हम इसमें अगर दो मैट्रिक्स कंसीडर करें ए और बी सेम ऑर्डर की, तो देन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो देन हम निकाल जाएंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चले, that is aij of order m by n or plus bij of the same order m by n. So this is equal to, by the definition of the addition of the matrix, हम इनके corresponding elements को प्लस कर जाएंगे, that is say bij। आने वाली मैट्रिक्स हमें सेम ऑर्डर की मिलेगी। देखिए क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर अप टू फंक्शन इज आल्सो, तो देयरफॉर वी कैन राइट bij और प्लस aij ऑफ सेम ऑर्डर m by n। नाउ अगर हम देखें तो इसे फिर से ब्रेक कर सकते हैं मैट्रिक्स को, दैट इज से bij अलग अलग हमने इनके एलिमेंट्स कर दिए m by n और प्लस aij ऑफ ऑर्डर m by n। दिस इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये मैट्रिक्स आपकी किसके इक्वल है, a के, और ये मैट्रिक्स आपके आ गई b के इक्वल, तो दैट इज b और दैट इज प्लस a। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है ऑर्डर इसमें मैटर नहीं रखता, चाहे आप a को b के साथ ऐड करें या b को a के साथ ऐड करें, तो आपका रिजल्ट हमेशा इक्वल आएगा। यस, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। देखिए एसोसिएटिव लॉ भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर सिस्टम में 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5, यानी कि एडिशन में आपका जो है ऑर्डर कोई मैटर नहीं रखता, आप इसे आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ होता है हमारा एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स में। लेट इफ देयर आर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना इतनी जरूरी है क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन केवल तभी डिफाइन होगा अगर वे सभी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी। तो देन a प्लस बी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस स्मॉल ब्रैकेट b प्लस सी। इसका अर्थ हुआ पहले आप दो मैट्रिक्स a और b को ऐड करें तब उसमें c को ऐड करें, या आप पहले आखिरी की दो मैट्रिक्स को ऐड करके तब पहले मैट्रिक्स को ऐड करें। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं ये कैसे हमारा पॉसिबल है। लेट वी कंसीडर द 3 मैट्रिक्स a b and c of the same order, तो then LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो a प्लस b प्लस c, देखिए ये हो गया हमारा स्मॉल ब्रैकेट और इसमें ये आगे हमारी a की वैल्यू a i j, क्योंकि सेम ऑर्डर हम यहाँ नहीं लिख रहे, अंडरस्टूड है, और प्लस के b i j और दैट इज प्लस के मैट्रिक्स दैट इज c की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर c i j। Addition, by the definition of the addition of the matrix we get
ए आई जे और प्लस पी आई जे एक नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी और प्लस के सी आई जे। तो हम सी आई जे को कैसे ऐड करेंगे बच्चों, देखिए दैट इज ए आई जे और प्लस के बी आई जे और प्लस के सी आई जे। अब हम आगे या तो हम इसकी राइट हैंड साइड इसी तरह से निकाल जाए या हम इसे ही आगे पीछे एडजस्ट कर जाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम लोग यहाँ देखें तो दिस इज इक्वल टू, ब्रेकअप कर दें इसका, ए आई जे एलिमेंट अलग है मैट्रिक्स ए का, इसे अलग कर जाए और प्लस के बी आई जे और प्लस सी आई जे और दिस इज इक्वल टू ए आई जे और प्लस बी आई जे, इसको भी हम सेपरेट कर दें और देखिए सी आई जे, क्योंकि रियल नंबर में ये आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस, यहां हमने मैट्रिक्स बी और सी को बाद में ऐड किया। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग ये हो गया आपका कि भाई ए प्लस बी, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी, पहले ए और बी को ऐड करें तब बाद में सी को ऐड करें, या ए प्लस पहले बी और सी को ऐड कर जाए और उसके बाद हम इसमें ए को ऐड करें तो भी हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। यस, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, रियल नंबर में भी आपने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपने पढ़ा है, यहाँ तक कि इवन देन आपने सेट थ्योरी के अंदर भी आइडेंटिटी सेट आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम देखें इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट ऑलवेज, हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स जरूर एग्जिस्ट करेगी से ओ ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ ए सच दैट ए प्लस ओ इज इक्वल टू और ओ प्लस ए इज इक्वल टू ए, रिजल्ट आपका कांस्टेंट रहेगा। देखिए जैसे 0 प्लस 2 इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो भाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, तो देन 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर द नेचुरल नंबर्स और फॉर द इंटीजर्स और फॉर द रियल एंड रियल नंबर्स एंड अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से यहां पर ये जो मैट्रिक्स O है दैट इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एग्जिस्ट करेगी। अगर हम इसको देखें, चेक करके प्रूफ देखें तो लेट मी कंसीडर द मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij of the order m by n, then the matrix O is a zero matrix of the same order, so then A plus O is equal to Aij or plus K, that is 0, or this is equal to Aij or plus 0, or this is equal to 0 plus Aij by the commutative property, और दिस इंप्लाइज दैट, अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज इक्वल टू, हम इसे 0 को अलग कर जाएंगे ए आई जे, और दिस इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपका 0 प्लस ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे, और ये रिजल्ट आपका ए आ गया। अब इसी तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर पा सकते हैं, सिमिलरली आपका 0 प्लस ए अगर हम देखें तो दिस इज ऑल्सो शुड बी इक्वल टू ए, तो दिस इंप्लाइज दैट, हमने यहां पर क्या पाया कि ए प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ए मैट्रिक्स और दैट इज इक्वल टू ए। अगर ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है तो देन दिस जो मैट्रिक्स है 0 मैट्रिक्स is called the additive identity matrix with respect to addition. Yes, next you see the property number 4th हमारी आती है, और property 4th में आपका देखिए existence of additive inverse, यानी कि क्या यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिससे कि हमें रिजल्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स। देखिए इनवर्स की जो डेफिनेशन होती है, जैसे भाई 2 है
तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट्स दैट इज 0। तो देयरफॉर द एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स वो होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स की हमें यहाँ पर तलाश होगी कि अगर हम उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, एडिशन ऑपरेट करें, तो तब हमें रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए। If A is any matrix of order m by n, then there exists another matrix negative of A, जो कि क्या होगी? A का नेगेटिव होगी, that is से माइनस A से हम इंक्लूड करेंगे, such that A plus minus A should be equal to O यहाँ रिप्रेजेंट करता है जीरो मैट्रिक्स को माइनस A plus A। तो then minus A is called the additive inverse matrix for the matrix A। तो इसका जो प्रूफ है वो आप लोग खुद तैयार करेंगे, क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आता ही है। आप यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ले जाएंगे Aij ऑफ ऑर्डर m by n, और एक ले जाएंगे आप यहाँ पर जो है इसका नेगेटिव ए आप निकाल ले जाएंगे, और दोनों को ऐड करना हो जानते हैं, तो देखेंगे आप कि भाई दोनों का एडिशन जो है Aij और माइनस Aij शुड बी इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इसका भी प्रूफ दे सकते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मैट्रिक्स को एक स्केलर, यानी कि स्केलर मींस यहाँ पर कोई रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इफ वी कंसिडर ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n and k be any scalar quantity up to the complex number, ध्यान दीजिए, तो then the scalar multiple of k a of a by k, इसका मतलब हो गया कि a मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे and get again a मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स पाएंगे जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी a थी। और वो मैट्रिक्स हमें कैसे निकाली जाएगी? The elements of the matrix KA is obtained by multiplying the corresponding elements of the matrix A by the scalar quantity K। In other words, अगर हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं, if A is equal to Aij of order m by n is a matrix and K is any scalar, तो then the matrix KA is defined as Cij m by n, where Cij is obtained k into Aij। इसका अर्थ यहाँ पे हर एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो लेट हमने एक मैट्रिक्स ली A इज इक्वल टू सपोज 2 3 0 और -5 0 और 7। यहाँ पर हमने k की वैल्यू 7 ली, सपोज हम इसे 7 A की मैट्रिक्स होगी हमारे पास ये, और K आ गया हमारे पास ये, तो देन KA और KA मीन्स हो गया 7A, और इट मीन्स जो ये मैट्रिक्स हम पाएंगे ये कैसे निकालेंगे हम? जो मैट्रिक्स A है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इस स्केलर 7 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, यानी कि 14 21 0 -35 0 और that is 49। That is called the scalar multiplication of a matrix। Yes, देखिए यहाँ पर तो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। सपोज हमारे पास में A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू AN n मैट्रिक्स है। यहाँ पर n मैट्रिक्स में 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स 5 मैट्रिक्स भी हो सकती है और अप टू n भी हो सकती है। जनरल आपका ये है, तो देन ऑल द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम ऑर्डर, ये सारी मैट्रिक्स एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए। देन ऑलवेज देयर एग्जिस्ट सम स्केलर, मे बी आपके जो हैं रियल नंबर और मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन लैम्डा n। तो देन we can written as lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda 3 a3 plus dot dot lambda n and an is called a
linear combination of the matrices with respect to the operation addition for the matrices A1, A2, A3 डॉट डॉट an। यानी कि यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल दें, लेट A be a matrix, तो then A be a matrix, then we write 2A minus 3A plus 5I, और यहाँ पर I हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और प्लस के दैट इज 6B plus 7C। इफ A B, सपोज हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं, A B and C are any three matrix of the same order, तो then that is called an algebraic expressions in the matrices। और हम इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, A B C की वैल्यू हमें देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते ही हैं, तो हम इस सारे को कलेक्ट करें रिजल्ट को, तो देन वी गेट ए न्यू मैट्रिक्स। इस सब का जो रिजल्ट है हमें एक मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। हाँ जी, यस, देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, मान लिया कि हमारे पास सपोज इफ ए एंड बी आर द एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर तो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एडिशन तभी डिफाइंड होता है जब मैट्रिक्स हमारे सेम ऑर्डर की होती है। एंड वी कंसिडर एल एंड एम आर एनी टू, एल एंड एम आर एनी टू नंबर्स अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो देन एल ए प्लस बी, ए और बी दोनों मैट्रिक्स है, हम पहले इनको ऐड कर लें तब स्केलर की मल्टीप्लाई करें, या हम स्केलर की मल्टीप्लाई पहले कर दें सेपरेट दोनों मैट्रिक्स में तब ऐड करें, तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पर पहले हम स्केलर को ऐड करें तब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, या हम अलग अलग स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर जाएं। इसी तरह से के एल ए इज इक्वल टू के एल ए, और फोर्थ 1 इंटू ए, अगर हमारी यहाँ पर स्केलर 1 ले लें हम, तो उसकी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स हमारी एज इट इज रहती है। देखिए, इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का अप्लाई कर सकते हैं। लेट वी कंसीडर द मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ द ऑर्डर m by n and b is equal to b I j of the order m by n। तो देन लेफ्ट हैंड साइड l a plus b, l a I j plus b I j by the addition of the matrix, डेफिनेशंस लिया हमने, तो देन दिस, और बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी। अब इसके बाद हमने सेपरेट कर दिया, इनको ब्रेकअप कर दिया, और यहाँ से हमने स्केलर को भी सेपरेट कर दिया बाय द डेफिनेशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो देन वी गेट एल ए और प्लस के एल बी, और दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी की प्रॉपर्टीज भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको खुद करनी है।